क्या क्या सपने देखते हैं, कल परसों सालों बाद क्या करने वाले हैं, जबकि हमें अगले पल क्या होने वाला है ये भी पता नहीं है। जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है, कभी बहार होता है तो कभी पतझड़, और हम बेबस, हमें उसके हर जख्म को, हर दर्द को सहना पड़ता है। बस एक ऐसी ही कहानी लेकर आज हम आपके सामने हैं। एक ऐसी मस्त मौला लड़की जिसके पैर घर पर टिकते ही ना हो, जिस पर अपने भाई बहन माँ बाप की जिम्मेदारी हो। ऐसे उसकी जिंदगी एक ही पल में बदल गई। एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसे सुनकर आपके भी आंसू नहीं रुकेंगे। आइए सुनाते हैं नेहा की कहानी, नेहा की जबानी। गुजरात के छोटे से गांव में पली बढ़ी महुआ की नेहा भट्ट, घर की आर्थिक स्थिति ठीक करना ही इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जिसके लिए इन्होंने कई जगह काम किया। अब घर की आर्थिक स्थिति ठीक ही हो गई थी। अभी बस उनके घर खरीदने का सपना पूरा ही होने वाला था। इन्होंने घर बुक कर लिया था। लॉकडाउन आ गया, लोन पास होने ही वाला था। बैंक वालों का फोन आया, कल लोन पास हो जाएगा, आप कल आ जाइए। और दूसरे दिन जब घर से 5 बजे बस से बैंक के लिए निकली, पर किसे पता था कि अगले पल क्या हो जाएगा। उनके इस सफ़र में एक ऐसा अंधा मोड़ आएगा जहाँ से रोशनी उनसे कोसों दूर हो जाएगी। वो बैंक पहुँचने वाली थी, इनके बस का ट्रक के साथ टक्कर हो गया। ये गिर गई, इनका चेहरा 2 भागों में बट गया, पैर तो जैसे चकनाचूर हो गया। छुओ तो ऐसा लगता मानो खून और हड्डियों के टुकड़े महसूस हो रहे हों। ये पूरी तरह बेहोश थी। 2 घंटे ऐसे ही रोड पर पड़े रहने पर किसी ने मदद नहीं की। लोग आते जाते देखते रहे, पर एम्बुलेंस नहीं बुलाया। कुछ घंटों बाद एम्बुलेंस आया। तब एम्बुलेंस वाले ने उनके फिंगरप्रिंट से मोबाइल खोला, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया, उन्होंने घर वालों को बताया। पूरे 7 बजे से 4 बजे तक वो बस इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल घूम रही थी। उनका परिवार उनके एक्सीडेंट की जगह से 250 किलोमीटर दूर रहता था। उनके घर वाले 4 बजे आए। पहले हॉस्पिटल में इलाज के लिए मना किया, दूसरे में भी मना किया, तीसरे हॉस्पिटल में भी जब ले जाया गया। जब 4 बजे घर वाले आए, उनका इलाज शुरू हुआ। उनके दोस्त, घर वालों ने जब इनकी स्थिति देखी तो समझ गए कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। पापा ने जब उनके पैर को छुआ, खून और टूटी हुई हड्डियां जैसे हाथ में आ गई। पापा ये सब देखकर बेहोश हो गए। उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया। सीटी स्कैन, MRI सब कराया। रात को 1 बजे डॉक्टर ने बताया कि इनका पैर बच नहीं पाएगा। घर वालों ने काफ़ी हाथ जोड़े, मिन्नतें की। उन्होंने यह तक कहा कि 1 लाख तक खर्च करने को तैयार हैं, घर का सब सामान बेच देंगे। पर डॉक्टर ने बताया कि इनको हॉस्पिटलाइज करने में बहुत देर हो चुकी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए उन्हें 50% पैर काटना पड़ेगा। इन्फेक्शन बढ़ चुका था तो अगले सप्ताह पैर 20% और काटना पड़ा। नेहा जी तो कोमा में जा चुकी थी। उनको उनके साथ जो भी हो रहा था उसका कुछ खबर नहीं था। खून की 11 बोतल चढ़ानी पड़ी, सोडियम लो था। जब उन्हें पता चला, जब उन्हें होश आया, वो 80% डिसेबल थी। भगवान, डॉक्टर, माँ बाप सबको कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। वो हिम्मत हार चुकी थी। पता है क्या मुश्किल होता है, दूसरों से तो हम लड़ लेंगे, खुद से कैसे लड़ें। वो सोचने लगी थी जब उनका पैर ही नहीं है वो क्या करेंगी, वो ऐसी ज़िंदगी कैसे जिएंगी। वो ऐसी थी कि कहीं भी चल पड़ती थी अपनी एक्टिवा लेकर। तो यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अंदर से वह जीने की इच्छा खत्म कर चुकी थी। पर परिवार वाले, दोस्तों सभी ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। तब उन्होंने फैसला लिया कि वो क्राउड फंडिंग करके नकली पैर लगवाकर अरुणिमा सिन्हा के जैसे एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। लोगों ने कहा कि तुम्हें दूसरा क्यों बनना है। तब उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे गुजरात का नाम रोशन हो। बहुत सारे काम किए पर उनको घर पर रहकर काम करना अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने टी स्टॉल लगाने का सोचा। अपने टी स्टॉल का नाम उन्होंने एम्पुटी रखा। एम्पुटी का मतलब होता है जिसके हाथ या पैर ना हो। उन्हें टी स्टॉल लगाने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सबसे पहले तो उन्होंने एक सरकारी ऑफिस के सामने टी स्टॉल खोली, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इनके लिए भी उन्हें ऑफिसरों से भिड़ना पड़ा। 3-4 जगह टी स्टॉल खोलना पड़ा। पर इन सब में अच्छा था कि इनको फेमस करने में सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह इनकी टी स्टॉल एम्पुटी वायरल हो गया। ये गुजरात के सभी न्यूज़ चैनलों में फेमस हो गई। सब इनसे मिलने लगे। कई लोगों को इनकी कहानी देखकर मोटिवेशन मिला। जब लोग इनसे मिलने लगे
लोगों का प्यार देखकर इन्हें भी हिम्मत मिला। जब लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला, इससे इनको बहुत मोटिवेशन मिला। कई लोग इनके सक्सेस के बाद नेगेटिव कमेंट भी किए। जो इन्होंने क्राउड फंडिंग की ली थी, डोनेशन लिया, उसके बारे में भी कहा कि ये फ्रॉड है, 420 है। पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतने पॉजिटिव लोग इनके साथ थे, सत्य के साथ थे, तो ये मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। ये उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने नेगेटिव भी कहा, तभी ये यहाँ तक पहुँची। आखिरकार उन लोगों ने भी उन्हें वायरल किया। आज उन्हें अहमदाबाद की गली में जब कोई भी मिलता है तो सैल्यूट करता है और कहता है कि आप बहुत हिम्मती हो। और कहे भी क्यों ना, इतने बड़े एक्सीडेंट से खुद को संभाल पाना, फिर घर की स्थिति फिर से संभाल लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सारी जिम्मेदारी फिर से अपने कंधों पर ले लेना, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी ये अपना टी स्टॉल चलाकर बहुत ही खुश हैं और चाहती हैं कि ये अपने जैसे लोगों की मदद करें। सलाम है इनके जज्बे को, जो इतने बड़े हादसे से लड़कर दूसरों के लिए मिसाल बन गई। हरा कर किस्मत को भी जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं, हरा कर किस्मत को भी जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं, वही तो दुनिया के लिए मिसाल कायम करते हैं, वही तो दुनिया के लिए मिसाल कायम करते हैं। इनके हिम्मत से पता चलता है कि आगे बढ़ने के लिए पैरों की नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और जज्बे की ज़रूरत होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि नेहा जी के सारे सपने पूरे हो। वो जो भी एम्पुटी लोगों की मदद करना चाहती हैं, ईश्वर उसमें उनकी मदद करें। आप सभी भी नेहा जी के लिए प्रार्थना करें और हमें कमेंट करें उनको गुड विशेस देने के लिए। हमारे चैनल एम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप भी चाहते हैं हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसे भरकर अपनी कहानी भेजें, अपनी फ़ोटो वीडियो शेयर करें। हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।